सरदार साहब ये बताइएगा कि कल इमरान खान साहब ने जो है वो क्या जो है वो कैसे वो लग रहे थे और क्या उन्होंने हिदायत जारी की? आप वहाँ यानी शाहिद के तौर पर भी मौजूद थे और कल की जो मीटिंग थी, खान साहब बहुत सीरियस थे और अपने जो पीटीआई की वहाँ पे लीडरशिप मौजूद थी, गोवा साहब मौजूद थे और दीगर चंद वकलात थे, उनसे वो उनसे उन्होंने सारी तफसील से इंस्ट्रक्शंस उनको दिए हैं। जिनमें सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शंस इनको दिए हैं और बड़ी स्ट्रिक्टली दिए हैं उन्होंने कि गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज़ करना या किसी वज़ीर पे करना कोई मकसद नहीं है। असल जो इसको चला रहे हैं, इस हुकूमत को लेके आए, ये जो बंदे हैं, जो कंस्पिरेसीज़ हैं, जो कंस्पिरेसीज़ के पीछे लोग हैं, उनको आप उनका नाम लें, उनका डायरेक्ट नाम लें। उन्होंने क्लियरली इसको कहा है और दूसरी बात यह है, उसका हवाला उन्होंने दिया है कि देखिए फजल रहमान को जब कोई मसला होता है तो डायरेक्ट नाम लेता है। अचकज़ई महमूद खान अचकज़ई डायरेक्टली नाम लेता है। क्यों ना डायरेक्टली? और इससे पहले भी चीफ जस्टिस साहब ने भी एक हियरिंग के दौरान उन्होंने कहा था कि जब कह रहे थे कुछ लोग वहाँ पे बल्कि हमारे भी मेरे ख्याल में वकला थे कि जी एस्टैब्लिशमेंट फलाना फलाना, तो उनने कहा था जी जिससे मसला है उस बंदे का डायरेक्ट नाम लें। पूरे अदारे को मलियामेट करने से बेहतर है अगर कोई मुदाखलत कर रहा है, कोई कंस्पिरेसी के कुछ भी कर रहा है, तो उसको डायरेक्टली आप पॉइंट आउट करें। और दूसरी बात ये थी, उन्होंने ये कहा था कि ये बातें जब आप करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है जो अब मीडिया है इस वक़्त पाकिस्तान का, वो तो इस बात को नहीं चलाएगा, तो फिर आपने क्या करना है कि सोशल मीडिया के ज़रिए इस चीज़ को आपने आगे लेकर चलना है। और सोशल मीडिया के ज़रिए हमने कल देखा है कि जो-जो उन्होंने बातें की हैं, वो आगे लोगों तक पहुँची हैं। इमरान खान साहब ने क्लियरली ये हिदायत दी हैं कि अगर हम खामोश रहेंगे तो 1971 के अंदर क्या हुआ था? शेख मुजीबुर रहमान की जो उसको मैंडेट मिला था, उसका मैंडेट उससे छीन लिया गया था या उसको कम मैंडेट उसको मैंडेट को माइनस किया गया था। तो वही सिचुएशन इस वक़्त पीटीआई के साथ हुई है। तो वहाँ पे नतीजा क्या निकला था कि मुल्क का नुकसान हो गया था। तो खान साहब ने कहा हमने मुल्क के लिए लड़ना है, मुल्क हमारा सबसे अज़ीज़ है। तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। जिन लोगों ने हमारे मैंडेट को माइनस किया और डे बाय डे उसको साजिशों के ज़रिए माइनस करते जा रहे हैं, उनका नाम लें, उनके लिए अब क्लियरली सामने आए। कोई डर किस चीज़ का है? उन्होंने क्लियरली बताया कि डर किस चीज़ का? क्यों डर रहे हैं? आपको किस चीज़ का खौफ किस चीज़ का है कि आप नाम नहीं ले रहे? हमारी जो लोग हैं, पाकिस्तानी लोगों ने बता दिया कि आपके साथ खड़े हैं, पीटीआई के साथ खड़े हैं, इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ खड़े हैं। वो बता दिया उन्होंने 8 फरवरी को। तो फिर क्यों डर रहे हैं? अब लोगों को लेकर चलें, उनका मैंडेट है, उनका मैंडेट चोरी हुआ तो अब लोग बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, अपना राइट को हासिल करने के लिए तैयार हैं। अब इसको हमें जस्ट लीड कर रहा है उनको और उसपे बड़ा स्टिक उन्होंने हदायत की है कि अब कोई डर वाली बात नहीं है, डरना किसी ने नहीं है और खुल के सामने आना है। वो खान साहब माशाल्लाह सेहत उनकी ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, रोज़े रखते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं और ज़बरदस्त सेहत के लिहाज से उनको बहुत ज़बरदस्त है। सरदार साहब ये बता दीजिएगा कि कुछ दिन पहले हमने देखा कि डॉक्टर आसिम साहब की एक वो स्टेटमेंट चल रही थी कि बुशरा बीबी को ज़हर के शवायद वगैरह नहीं मिले। तो इस पर खान साहब ने क्या कहा है आप लोगों को, वकला को, सहाफ़ियों को, पार्टी कायदीन को? जी, ये एक डॉक्टर्स ने और जो एक सोशल मीडिया के अंदर मीडिया के अंदर एक चीज़ चल रही थी कि डॉक्टर्स ने चेक किया है, बुशरा बीबी साहिबा को कोई ज़हर देना नहीं पाया गया। ये गलत बयानी है, झूठ है, क्योंकि ज़हर का देना या ना देना तब ये मालूम हो सकता है जब कोई मेडिकल हो, कोई टेस्ट हो उसके एक पूरा प्रोसीजर होता है। अब एक डॉक्टर जाके जस्ट मिल के मुलाकात करने से क्या वो डायग्नोज़ कर सकता है कि आया कि इनको कोई ज़हर दिया गया या नहीं दिया गया?
तो जो उनका क्लेम था, जो उनको फील हो रहा है बुशरा बीबी साहिबा को, कि जिस तरह की उनको फीलिंग है, जिस तरह खुराक लेने के बाद है, तो उसमें यही ज़ाहिर हो रहा है कि उनको कुछ न कुछ ऐसा दिया गया है जो ज़हर हो सकता है स्लो पॉइजनिंग हो, तो इसलिए वो इस चीज़ को टेक अप कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने इसकी कल तरदीद की थी कि कोई मेडिकल हुआ ही नहीं है, तो ये बाहर जाके झूठ फैला रहे हैं कि ज़हर नहीं दिया गया। उनके सामने ना और डरना किसी ने नहीं है, ये इमरान साहब ने कल कहा है। और ये बता दीजिएगा कि कल एक सहाफ़ी ने इमरान साहब से सवाल भी किया है और मुख्तलिफ क्वेश्चन भी उनसे हुए हैं, और खान साहब ने यह भी कहा है कि फवाद चौधरी को वादा माफ गवाह बनाने के लिए दोबारा गिरफ्तार किया गया था। तो इस पर उनका क्या रद्द-ए-अमल, क्या आने वाले दिनों में हम फवाद चौधरी को पीटीआई में वापस देख रहे हैं? जी, फवाद चौधरी के बारे में उन्होंने ये कहा है कि शाह मोहम्मद कुरैशी, सबसे पहले उन्होंने शाह मोहम्मद कुरैशी साहब के बारे में कहा था कि शाह मोहम्मद कुरैशी साहब को भी यही इसीलिए उनको सजा दी जा रही है, उनको जेल के अंदर पाबंद सलासिल है कि वो टूट नहीं रहे, वो खान मेरे खिलाफ नहीं जा रहे। तो आज अगर शाह मोहम्मद कुरैशी बयान दे देता है, पीटीआई छोड़ देता है, मेरे खिलाफ चला जाता है, तो वो बरी हो जाएगा, उस बिल्कुल दूर से धुला हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। इसी तरह जो फवाद चौधरी है, उसने पार्टी छोड़ दी थी, मेरे से अलग हो गया था, लेकिन उसके बाद उसको कहा जा रहा था कि वो वादा माफ गवाह बन जाए, लेकिन उसने उससे इनकार किया है, जिसकी वजह से वो उसको 3 महीने से ज्यादा अरसा उसको जेल में रहना पड़ा है। और उसके अलावा एक और बात उन्होंने कही थी कि जो आलिया हमजा है और सनम जावेद है, उनके साथ भी यही किया जा रहा है कि आप पीटीआई से अलग हों अभी तक। और जिसके बाद अभी आपने देखा उनको शायद कुछ लोगों को खतरा हुआ, लड़कियां मासूम, कुछ लोगों को खतरा महसूस हो रही हैं, शायद मरीम नवाज है जो और हैं, तो जिसकी वजह से उनको लाहौर से मियां वाली की जेल में भी शिफ्ट किया गया और उनको एक गैर इंसानी सलूक उनके साथ किया जा रहा है। और इसी के मतलब वो उन्होंने चीफ जस्टिस को भी मुखातब करते हुए कहा था कि चीफ जस्टिस साहब आप बड़े लिबरल बनते हैं, बड़ा आइन की किताब आप उठा के फिर रहे होते थे, वो किधर गया आपका वो इंसाफ, वो आइन क्या उसके अंदर ये लोग नहीं शामिल, क्या ये और ख्वातीन पाकिस्तान की ख्वातीन नहीं है, ये बच्चियां हमारी बच्चियां नहीं है, ये आपकी बच्चियां नहीं है, कि आपने उनके साथ जो जुल्म हो रहा है नाहक वो जेलों में कैद हैं, तो आप कोई नोटिस नहीं ले, इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी में ये नहीं आता। तो नहीं, बड़ी क्लियरली इस चीज को बताया कि ऐसा नहीं चल सकता है। सिद्धार्थ साहब ये बता दीजिएगा कि कल जो समाअत थी अल-कादर की, अब ये 17 तारीख तक मुलतवी हो गई है, 16 को साइफर का केस की भी समाअत है, वो भी मुलतवी है। आप क्या लगता है बतौर वकील, आप तो जाते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं, लीगल टीम का भी हिस्सा है, क्या लगता है इमरान खान साहब कब तक इन केसों से जो है वो बरी हो जाएंगे? अगर साइफर में हो भी जाते हैं तो अल-कादर वाला आप भी लगा हुआ है, तो इसमें अगर सजा हो जाती है, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में इमरान खान साहब की मुश्किलात बढ़ेंगी या मजीद कम होंगी? देखें, जिस तरह पीटीआई की लीगल टीम अपनी एफर्ट्स कर रही है, दिन रात लगे हुए हैं, और एज ए लॉयर हम अगर देखें तो ये जब अगर यहाँ से हमें सस्पेंशन हो जाती है साइफर केस में, तो इमरान खान साहब के लिए कोई और केस नहीं है ऐसा कि जिसकी वजह से वो अल-कादर ट्रस्ट की जमानत भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो भी हो जानी है। तो लेकिन जिस तरह बैकअप के लिए ये अल-कादर ट्रस्ट का जो ट्रायल चल रहा है, ये खदशा अगर देखा जाए एक सिनेरियो से जो मुल्क में जो कंस्पिरेसी के तहत चल रहा है, तो हो ये सकता है कि जैसे वहां पे सस्पेंशन करीब आए और इसको सजा में कन्वर्ट कर दिया जाए, और इसके अलावा फिर जब इसका टाइम आए तो फिर 9 मई की जो एक दर्जन से ज्यादा केसेस बने हुए हैं तो उसमें कर दिया जाए। बहरहाल पीटीआई के जो लॉयर्स हैं बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है सोशल मीडिया के अंदर, वो अभी कह रहे हैं कि पीटीआई के लॉयर्स को स्टेपनी के तौर पर इस्तेमाल किया, अब खान साहब को चाहिए कि इनको हटा दे। ये बेवकूफ लोग इस तरह के हर जगह मौजूद होते हैं, उनको ये नहीं पता कि तुम छुप गए थे और पीटीआई के लॉयर्स ने पीटीआई को संभाला दिया। पूरी क्यादत गायब हो गई थी, कुछ तो अंदर हो गए थे, जो अंदर हो गए थे तो वो तो चलो ठीक है, कुछ लोगों पे तो अभी आजमाइश आई नहीं है, वो तो छुपे रहे। उन पे आजमाइश तो वो तब आजमाए जाते कि जब वो बाहर आते, उनके हथे चढ़ते, तो फिर उनसे आजमाइशी थे। ये जो मैंने देखा है कंपेन सी ट्विटर पे चल रही थी, वकला को आप साइड पे कर लेनी चाहिए पार्टी के लिए, ऐसे वैसे। भाई पार्टी के अंदर इख्तलाफ होते हैं, इंसानों के अंदर इख्तलाफ होते हैं ना, पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी
इख्तलाफ होते हैं कुछ आपने देखा है कि चेयरमैन साहब ने भी कह दिया कि वो अब गैर जिम्मेदाराना जो है वो कोई भी अपना बयान वगैरह जारी नहीं करेंगे और जो भी पार्टी के इख्तलाफात होंगे कोर कमेटी में ही डिस्कस किए जाएंगे, उसको पब्लिश नहीं किया जाएगा, ना ही किसी के सवाल किस तरह का जवाब दिया जाएगा जिससे तनाज़ा या इख्तलाफात मजीद बढ़े। ये भी खान साहब की हिदायत पर ही मेरे ख्याल से होगा। जी, खान साहब ने एक चीज ये भी पॉइंट आउट की है, सामने आई है कि खान साहब को पता है कि कौन किस साइड पे खेल रहा है, और मरवत साहब ने तो आपको पता ही है कि मुश्किल वक्त में पार्टी को सहारा दिया है। मरवत साहब को ये जो उनका ये सेक्रीफाइसेस है उन पे भी बड़ा मुश्किल वक्त था, थ्रेट्स थी, अटैक्स हुए, सारा कुछ हुए, उसके बावजूद वो खड़े रहे। तो वो उस चीज को नहीं भूल सकता कोई बंदा। वो मरवत साहब बड़े संजीदा बंदे हैं, वो इस चीज को देख रहे हैं। उन्होंने जब देखा है कि ये चीजें हमारी, हालांकि ये कोई इख्तलाफ नहीं होते थे, हम भी इधर ही होते हैं, छोटी मोटी कोई बात हो जाती है, ये तो होता रहता है, कोई लड़ाइयाँ थोड़ी हुई है। तो उस चीज को सोशल मीडिया या मीडिया के जरिए हाइप बना के पार्टी के लोगों को ताकि दूर किया जा सके, ये किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली। तो बहरहाल ये अब इमरान खान से इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, मरवत साहब ने भी क्लियर कर दिया कि हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है, और इख्तलाफ वैसे है भी नहीं है सच में। सर सरदार साहब लास्ट में ये बता दीजिएगा कि अब जो है वो पहली मरतबा हमने ऐसा देखा है कि मरवत साहब जो है वो अडयाला जेल में बाहर खड़े रहे हैं, मतलब कि वो अंदर नहीं जा सके, तो इसकी क्या वजूहत सामने आई? कुछ बाद में पता चला था कि क्यों नहीं गए थे वो अंदर? उसकी रीजन एक तो आजकल बहुत ज्यादा सख्ती हुई है, आपको पता है, आप भी काफी बार गए हैं पिटीशन के जरिए, हम भी पहले आप बहुत ज्यादा जाते थे, अब बहुत अरसे बाद तकरीबन 1.5-2 माह हो गए थे, उसके बाद हमें मौका मिला दोबारा वापस जाने का। और वो भी जाने के कैसे गए कि ट्रायल कोर्ट से हम उसके बाद भी बहुत परमिशंस ली है, लेकिन नहीं जाने दिया था। हमने हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन लगाई थी, मैंने लगाई थी, जो अमर फारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास लगी थी, जिसमें उन्होंने जेल सुप्रिंटेंडेंट से रिपोर्ट तलब की थी, जिस रिपोर्ट के बाद जेल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कहा था जी कि अगर ट्रायल कोर्ट के पास ये इख्तियार, अगर ट्रायल कोर्ट इजाजत देती है तो हम कोई मना नहीं करते। तो मैंने वो एप्लीकेशन सारी साथ लगाई हुई थी पिटीशन में, मैंने चीफ जस्टिस साहब को दिखाया कि ये सारी पिटीशन लगी हुई है, ट्रायल कोर्ट ने इजाजत दी हुई है, इजाजत के होने के बावजूद इन्होंने मुझे या दूसरे जो लोग हैं एप्लीकेट्स थे उनको अंदर नहीं जाने दिया। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा था कि चलो नेक्स्ट डेट पे हम इस चीज को आप आर्गू कर लेना जो भी है, लेकिन फिलहाल क्योंकि डेट कल की थी जो यस्टरडे, तो आप एप्लीकेशन ट्रायल कोर्ट दे के चेक कर ले। तो फिर हमने एप्लीकेशन दी है, जेल सुप्रिंटेंडेंट की जो रिपोर्ट थी उसको साथ लफ कर ट्रायल कोर्ट को हमने बताया कि यहाँ पे ये स्टांस हाई कोर्ट के अंदर ये कह रहे हैं कि ये ट्रायल कोर्ट इजाजत दे दे तो हम जाने देते हैं, तो आप इजाजत। उन्होंने ट्रायल कोर्ट ने इजाजत दी है, जब ट्रायल कोर्ट ने इजाजत दी है तो फिर भी हमें 1 बजे तक का वेट करना पड़ा, मतलब ट्रायल तकरीबन एंड हो गया था, उस वक्त हमें इन्होंने मौका दिया अंदर जाने का। उसके बाद फिर हमारी मुलाकात, लेकिन बड़ा टफ, बड़ा देखें हम कितने मुश्किल, कितनी एफर्ट्स करने के बाद जाके कामयाब हुए अंदर जाने में, और उसके बाद भी जाके हमें पब्लिक में बिठा दिया। फिर इमरान खान साहब ने क्या गुफ्तगू हुई आफ्टर रिकॉर्ड? पहले मैं थोड़ी सी बात कंप्लीट कर कि जब हम अंदर इंटर हुए हैं तो सबसे पहले ना इन्होंने हमें फिर भी अंदर प्रोसीडिंग वाली पे जगह के वकला वाली जगह पे नहीं जाने दिया, पब्लिक में बिठा दिया। फिर इमरान खान साहब को हमने कहा खान साहब ये देख ले, हम वकलाए आपके, तो उन्होंने फिर कहा ये क्या कर रहे हैं आप, जो पुलिस थी उनको क्यों इनको अंदर आगे नहीं आने देते। तो फिर हमने बड़े कोशिश करके फिर खान साहब के पास गए, और वहां पे खान साहब के पास जाके फिर काफी तफसीली हमारी बातचीत हुई है। आपकी क्या गुफ्तगू हुई थी खान साहब से? हाँ, एक मेरी गुफ्तगू नहीं है, मैंने एक सजेशन दी थी खान साहब को कि जितने भी केसेस हैं आप पे, क्रिमिनल केसेस हैं, तो हम चाहते हैं कि उनके ट्रायल तो नीचे चल रहे और वो सारे प्रोसीजर चलता रहेगा, तो हम इन केसेस को, क्योंकि सारे बोगस केसेस है, इनसफिशिएंट एविडेंस के केसेस हैं, तो हम इनकी क्वाशमेंट हाई कोर्ट में लगाना चाहते हैं। तो उसके दौरान शायद कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो इधर वो बोल पड़े। खान साहब ने सुन रहे थे, फिर मैंने गौर साहब को बताया, तो गौर साहब ने इग्नोर किया कि जी बिल्कुल अभी भी नहीं रुका, बदकिस्मती है हमारी कि ये काम जारी रहता है, जिसकी हम समझते हैं कि मजम्मत भी होनी चाहिए कि इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर एक
वकला इतनी तगदो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, खान के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट केस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं जगह जगह, उस पर भी एक दूसरे की जो ये मामलात होते हैं ये तशवीशनाक हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त पाक टीवी डिजिटल को देने का। जैसे कि नाजरीन आपने देखा और तफसील से उन्होंने आगाह किया कि एक बात जो कि अंदर कोर्ट के हुई और जो अपनी रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई वो भी बताई उन्होंने, और इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज के बारे में उन्होंने बताया कि माशाल्लाह खान साहब को अल्लाह ताला ने सेहत दी हुई है, खान साहब बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं और पहले से बढ़कर उनके अंदर जो है वो जोशो वलवला है, क्योंकि अवाम ने जो 8 फरवरी को वोट की ताकत से जो है वो इमरान खान साहब को जो सरप्राइज दिया था, और जो खान साहब कहते भी रहे कि 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे, तो खान साहब अब चाहते हैं कि जी जो मैंडेट चौड़ी हुआ है उस पर जो डाका डाला गया है 9 फरवरी को, उस डाके पर जो है वो उसके खिलाफ हर तरह से प्रोटेस्ट भी होगा और उन किरदारों के नाम लें, बराह रास्त नाम लें जो इसमें इन्वॉल्व हैं, और जो बराह रास्त खान साहब ने नाम लिया पूरी कौम ने देख लिया, सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं, सरदार साहब ने भी बताए हैं। और अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी और नासर हो। अपने मेजबान सरदार तीर खान को इजाजत दीजिए। खुदा।